थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, सफलता इसमें नहीं है कि आप कभी कोई गलती ना करो, बल्कि इसमें है कि आप कभी कोई गलती दोहराया ना करो। बहुत ज़रूरी है अपनी गलतियों को ना दोहराना। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 17 जनवरी 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, साक्रेन पर्व किस राष्ट्र में यानी देश में मनाया जाता है? तो साक्रेन पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो बांग्लादेश में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? एक तो रीज़न है मकर संक्रांति का, ठीक है, टू सेलिब्रेट द न्यू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। जो नए हार्वेस्टिंग होता है, मतलब नए जो हमने अनाज उगाए हैं उसके लिए मनाया जाता है। और साथ में टू सेलिब्रेट यूनिटी। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है? वो है आपका बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में यह आज़ाद हुआ था। और यहाँ के पिता के रूप में किसको जानते हैं? मतलब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जानते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान जी को जानते हैं। और हमें पता है कि इन्हीं के नाम पे यूनेस्को जो है अभी एक अवार्ड देने की घोषणा भी किया है, याद रखिएगा। और अभी 2021 में ये 50 साल अपने पूरे कर लेंगे। इसी उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे बुलाया भी गया है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है कि बांग्लादेश से भारत जो है कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो संप्रीति नाम की एक्सरसाइज करता है, इसको याद रखिएगा। अभी बोंगो सागर किया गया और कॉर्पेट एक्सरसाइज किया गया। तो ये 3 एक्सरसाइज जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो है उसकी सीमा भारत के किस तटीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लगती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लगती है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि किसी भी देश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, या फिर कहिए बांग्लादेश के से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन ने जलवायु नीति और नवाचार के लिए किसे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है? इम्पोर्टेंट है, जलवायु नीति यानी क्लाइमेटिक पॉलिसी के लिए सोनिया अग्रवाल जी को किया है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाए आपसे तो जियो बाइडेन है, जियो बाइडेन अंकल, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 46 नंबर के हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप थे 45 के। और दूसरी पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि पहली बार अमेरिका में कोई जो फीमेल है वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आई है। उनका नाम क्या है? कमला हैरिस। नाम भी याद रखिएगा। और इन दोनों को यानी कमला हैरिस और बाइडेन जी को यानी जियो बाइडेन जी को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अमेरिका है और कनाडा, इनके बीच एक लाइन गुजरती है, डिग्री, जो कि कौन से नंबर के, मतलब कौन सी ऐसी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है? तो 49 डिग्री ऐसी है लाइन है जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 तक के बीच दुनिया के सबसे तेजी से
बढ़ने वाले टेक हब शहर कौन सा बना है? तो कौन सा ऐसा शहर है जो कि 2016 से 20 तक में टेक हब शहर के रूप में नामित किया गया है? तो वो है कौन? भारत का बेंगलुरु टॉप पर है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे लंदन है और तीसरे नंबर पे है आपका बैरन, ठीक है। और अगर आपसे पूछे बेंगलुरु को किस नाम से जानते हैं, तो ये बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेंगलुरु में ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। सबमिट जो है वो कहाँ पे की गई थी? बेंगलुरु में ही किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इवैल्यूएशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में की ब्रेकडाउन इकोनॉमीज में भारत का क्या स्थान आया है? इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हो सकता है यही पूछे कि ये कौन से नंबर का संस्करण था, तो ये याद रखिएगा ये 3rd नंबर का संस्करण था, डिजिटल इनोवेशन स्कोर कार्ड रिपोर्ट। और इस संस्करण में इसका रिपोर्ट का नाम में कौन सी रिपोर्ट निकाली गई? तो ब्रेक डाउन इकोनॉमी निकाली गई, जिसके अंदर भारत को 4था स्थान मिला है। ये हमने देखा कि 3rd एडिशन है और भारत को 4था स्थान मिला है। ब्रेक डाउन इकोनॉमी में अगर पूछा जाए टॉप कौन है, याद रखिएगा टॉप जो है वो कौन है? चाइना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट है, बन जाता है ये कि अभी हमने देखा था कि जब अमेरिका भी इससे बाहर होने की बात कह रहा था और वो हो भी गया, ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी में। अब कौन बात कर रहा है? अब बात कर रहा है रशिया। अमेरिका कब हुआ था? तो याद रखिएगा अमेरिका जो अभी नवंबर 2020 में ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हुआ और अभी रशिया इसकी बात कर रहा है। और अब ओपन स्काई ट्रीटी में कितने टोटल मेंबर हो गए हैं अब, मतलब रशिया छोड़ने के बाद? तो 33 मेंबर हो गए हैं। पहले टोटल 35 थे, तो यूएसए छोड़ा तो 34 हुए और अब रशिया छोड़ दिया है तो 33 हो गए हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि ओपन स्काई ट्रीटी में कब ये आया था, तो 1992 में आया था और कब प्रभावी हो गया? तो ये 10 साल बाद यानी 2002 में ये प्रभावी हो गया। अगर आपसे यही पूछ दे कि ओपन स्काई ट्रीटी है क्या, तो ओपन स्काई ट्रीटी ये होता है कि जो भी कंट्री इस ट्रीटी को साइन करती है उनका कोई भी कंट्री, मतलब इन जैसे 33 मेंबर्स है ना, तो ये 33 मेंबर्स जो हैं, जितने भी देश हैं ये राष्ट्र हैं, वो ड्रोन की मदद से, सैटेलाइट की मदद से जो पिक्चर्स है ना वो दूसरे कंट्री का, मान के चलिए ए और बी कंट्री है, ठीक है, ए और बी कंट्री है, इसने क्या किया कि बी के ऊपर अपने ड्रोन छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ किस लिए? सिर्फ सर्वेलेंस के लिए, संरक्षण, मतलब उसको निगरानी देखने के लिए कि कुछ ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। और जो ये ड्रोन होगा वो कैसा होगा? वो ड्रोन जो है कोई अटैकिंग नहीं होगा, सिर्फ सर्वेलेंस का काम करेगा। तो ये सिर्फ इसका काम है। और ये अब तक पूरे 35 मेंबर थे, लेकिन अब 2021 में कितने मेंबर हो गए उसके? 2000 कह रहे 33 यानी 33 मेंबर हो गए हैं। और इसे लागू कब किया गया था? तो 2002 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। अगर आपसे रशिया से क्वेश्चन पूछा जाए तो रशिया से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। रशिया जो है वो यूरोप में भी आता है और रशिया में भी आता है, एशिया में भी आता है, इसलिए इसको यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे कि हम ट्रांस कंट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों में आता है। इसकी कैपिटल क्या है? तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। अभी रिसेंटली यहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग हुई 12वें नंबर की, और SCO की भी मीटिंग कहाँ हुई? रशिया में हुई, ठीक है। अभी हाल ही में इसके हम कमचटका प्रायद्वीप के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है, वो भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन है ये? अर्जुन मुंडा जी हैं, भारतीय जनजातीय मामलों के मंत्री। क्यों ये न्यूज़ में आ गए अर्जुन मुंडा जी?
तो अभी एक स्टॉक चैलेंजर अवार्ड कॉन्फ्रेंस मिला, ठीक है, 2021 ये अवार्ड दिया गया। तो स्टॉक जो है वो किसे मिला है, चैलेंजर अवार्ड। तो इस बार जो है 2020-21 वाला वो अर्जुन मुंडा जी को है। 2020 वाला किसे मिला था, तो झारखंड के पीएम थे हेमंत सोरेन जी, इनको ये प्राइज मिला था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्विच, SWITCH शब्द खबरों में रहा, यह क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्विच क्या है, ठीक है, ये वायरस है या जहाज का नाम है, ड्रोन है, या फिर ये कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ड्रोन है। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि भारतीय सेना इसे ले रही है। और ये क्या है, UAV है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, यानी इसको कोई और नहीं चलाता। ड्रोन तो आपने देखा होगा, शादी वादी में जाते हो तो जब आप ढेर सारा भर के अपना प्लेट ले लेते हो, देखते हो कि आपके ऊपर कुछ मंडरा रहा होता है, वो क्या है, वो ड्रोन ही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, वो है आपका किस राज्य को, अभी एक और अवार्ड मिला, किस राज्य को जनाघर सिटी गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जनाघर सिटी गवर्नेंस अवार्ड किसे मिला, उड़ीसा गवर्नमेंट को मिला, और ये दूसरा संस्करण था, ठीक है, यानी 2020 में पहला संस्करण हुआ था, 2021 में कितना, दूसरा संस्करण हुआ। और ये से अवार्ड उड़ीसा को क्यों मिला, तो क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसका नाम क्या है, जग्गा मिशन है। जग्गा मिशन किसके लिए है, ये स्लम जो बस्ती में लोग रहते हैं उनके लिए घर प्रोवाइड कराना इसका काम था। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा। अगर पूछा जाए यहाँ के सीएम कौन है, तो ये भी पता होना चाहिए। यहाँ के जो सीएम है, सीएम कह रहे हैं सॉरी, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, नवीन पटनायक जी। और नवीन पटनायक जी को पेटा अवार्ड भी मिला, जो कि ह्यूमन जो एनिमल पेटा अवार्ड होता है ना, वो किसे मिला, ये नवीन पटनायक जी को मिला। और क्या पॉइंट याद रखना है इससे, ऐसे उड़ीसा से तो बहुत पॉइंट है। अभी मैंने रिसेंटली उड़ीसा को कवर भी किया है एज ए स्टेट, जिसमें कि हमने इसके प्रॉपर तरीके से इसमें जो इम्पोर्टेंट GS बनता है और 2020 का अब तक का करंट अफेयर जो बनता है, हमने उसको कवर अप किया है। चलिए आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा है जिसने कि वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, ऐसा करने वाला मात्र हो सकता है केरल। अब हम देखते हैं कि केरल जो है वो किन चीज़ों पे टॉप पर है। तो ये इतनी जो चीज़ें हैं वो टॉप पर है, पब्लिक अफेयर पे टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है, एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है, लिटरेसी इंडेक्स पे टॉप पर है, इवन SDG इंडेक्स पे भी टॉप पर है। कौन, केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, क्या है, भारत की पहली स्वदेश में विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार। अभी हमने ट्रेन सुनी थी, अब ये क्या कार है, मेट्रो कार का शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय, यानी डिफेंस मंत्रालय इसके पास है। और ये भारत की स्वदेश की बनी हुई पहली है। तो याद रखिएगा, अभी दिल्ली में ही ड्राइवरलेस जो मेट्रो ट्रेन होती है वो भी चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, वो है बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, ठीक है, चिड़ियों का यानी पक्षी का। ये मनाया जा रहा है आपका जामुई डिस्ट्रिक्ट में, और जामुई डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बिहार में, यानी सीधे सीधे हो गया बी से बिहार, बी से बर्ड। और यहीं पे एक पशुओं का मेला भी लगता है, जिसे कि हम सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहा जाता है। कौन सा, सोनपुर मेला। इसी से मिलता जुलता एक और मेला लगता है राजस्थान में, वो क्या है, परशुराम का मेला, ठीक है। और इसमें स्पेशली
किसको ध्यान दिया जाता है, तो जिसमें कैमल जो होते हैं यानी ऊंट, उनकी ये मेले के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ अभी हमने देखा था, ये तो बर्ड फेस्टिवल हो गया, अभी हमने सेंट फेस्टिवल यानी बालू का फेस्टिवल भी मनाया, कहाँ पे, उड़ीसा में। और अभी अभी तो 14 तारीख को ही हमने काइट फेस्टिवल मनाया। और काइट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, वो मनाया जाता है आपके गुजरात में, गुजरात के वो भी अहमदाबाद, और अहमदाबाद गांधीनगर में ये मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल्स नाम याद रखिएगा और कौन कौन से इसमें त्यौहार मनाए जाते हैं और कब से कब तक ये मनाया जा रहा है। तो ये 3 दिन तक मनाया जा रहा है, 15 तारीख से शुरू हुआ है और ये 17 तारीख तक यानी आज तक ये चलेगा 30 तारीख तक। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो याद रखिएगा इसकी थीम क्या है, कलवर इसकी थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर आए और ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। किस भारतीय को फ्रांस का ऑर्डर नेशनल दे मेरिट यानी नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, तो कौन है, वो है रोहिणी गोडबोले। क्या नाम है, रोहिणी गोडबोले। और अगर आपसे पूछे फ्रांस की कैपिटल क्या है तो पेरिस, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वास्प्रेंट, आपका दिन शुभ हो।